हम कानपुर की बात कर रहे हैं। एक गरीब ब्राह्मण का छप्पर गिरा दिया गया, उसकी पत्नी, उसकी बेटी आत्मदाह कर दी, वहीं पे चला ली खुद को। क्या आपका प्रशासन यही करेगा काम? वही चिल्ला के बोले थे कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे। कितना झूठ बोल रहे हैं आप भी मोदी वाले हो गए हैं क्या? अब आप पक्का मोदी वाले हैं। देश चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। सही बात है। और एक चीज और, अंधभक्त बनना छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि अनभक्त है। बिल्कुल अनभक्त है। देखो इसे अनभक्त नहीं कहते। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं फिर ये बता दीजिए। तो आप सपोर्ट करते हैं मोदी जी को? देशभक्ति कहते हैं। ऐसे देशभक्ति? एक मिनट, आप देशभक्ति को क्या बोलते हैं? देशभक्ति को क्या मानते हैं आप? देशभक्ति को ये मानते हैं कि जो जवान देश के लिए सेवा कर रहा था उसको आप ला दिए टाइम पीरियड में। हाँ, के अनुसार तो मोदी गवर्नमेंट ही आएगी। क्यों आएगी? विपक्ष अभी बिखरे हुए हैं। कहाँ पर? विपक्ष अभी बिखरे हुए। अमेरिका में पढ़ा, कोई फ्रांस में पढ़ा, हिंदुस्तान में है ना सारा। हिंदुस्तान में है ना सारा। बिखरने का मतलब ये होता है कि सारा विपक्ष एक साथ नहीं है। अच्छा, सारा विपक्ष एक साथ होगा तो सबको प्रधानमंत्री बनाएंगे भाई साहब। यही बात है। यूपीए 1 यूपीए 2 के समय में सारा विपक्ष प्रधानमंत्री नहीं बना था। हमें मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें मोदी जी के कामों से दिक्कत है। हमें ये बता दीजिए कौन से ऐसा काम करे जो अगली बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया जाए। अब बता दीजिए कितने रोजगार दिए, कितने काम करे। देखिए, इंडिया में रोजगार का मतलब ये नहीं होता गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, क्या प्राइवेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी पर डे जो है हिसाब से जॉब बढ़ती जा रही है। आपको पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे होता है छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ। 2014 से भुखमरी में भारत कहाँ था और अब कहाँ है? 2014 से भूखमरी में तो एज इट इज है। चाइना में है? नहीं, ये डाटा आपका गलत है। इंडिया से ज्यादा चाइना भूखमरी नहीं है। देखिए, आप गूगल करके करंट देखिए। अरे आपके पास भी तो मोबाइल है, जहाँ भी है वो है। क्या है? चाइना के पास कितना ट्रिलियन का जीडीपी है, भारत के पास कितना है? कितना है आप बता दीजिए। चाइना का 7 है ट्रिलियन, पहले अमेरिका का 10 है। पहले तो थूकना बंद करिए। इंडिया पहले तो आप थूकना बंद कर दिए। ये देश चलाएंगे ऐसे, गुटखा खाएंगे जैसे। ये देश चलाएंगे ऐसे जैसे गुटखा खाएंगे, है नहीं? ये बताइए। नहीं, अरे मोदी जी के काम गिना दीजिए। मोदी जी के काम गिना दीजिए। क्या मोदी जी का कितने काम किए हैं? मोदी काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं फिर? यहाँ का क्या करते हैं? अरे यहाँ आईपीएस बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी जी और ये बोलते हैं कि रोजगार देंगे। कितना रोजगार दिया आप बता दीजिए, हम मान लेंगे। आप बताइए। रोजगार में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? क्या हुई है बताओ ना, आप कहाँ पर हुई है? प्रूफ करके बोले तो आप तो ट्रैक चेंज कर रहे थे। हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात बता रहे थे। ऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटे छोटे स्तरों पे जो भी फैक्ट्रियां आ रही है विदेशों से, अभी पर आ रही है, कहाँ पर आ रही है? अभी करंट में यूपी में G27 का जो हुआ शिखर में, उसमें 1.5 लाख कंपनी ने एश्योर किया है आने का। अच्छा, ये भी गलत है। ये तो आने का 15 लाख रुपए का भी था कि 15 लाख रुपए आएंगे। आए? ये कोई एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए। आने से मतलब नहीं है। एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए कि मोदी बोला हो कि हम सबको 15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने ये वही चिल्ला के बोले थे कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे। कितना झूठ बोल रहे हैं आप भी मोदी वाले हो गए हैं क्या? अब आप पक्का मोदी वाले हैं। अब मान लो भैया मोदी वाले ही हैं। अंकल जी, ये भक्ति का चश्मा उतार दीजिए। अब टाइम है आप मतलब अंकल जी लगवाने का। ये भक्त हैं, अंधभक्त हैं। मतलब किसी का पक्ष करना अंधभक्त होता है। अंधभक्त होता है जो गलत कर रहा हो। मोदी जी गलत कर रहे हैं। जब हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके पास अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, आपको 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। अगर हमने दिखा दिया वीडियो में इन्हें, तो ये क्या हारेंगे? वो जो भी स्टेटमेंट वो दावा आप देंगे। वो एडिटिंग करके दिया हुआ। एडिटिंग करके आज ये हालत हो गई है कि देश में कोई विपक्ष नेता आवाज उठाता है ना, तो उनको मोदी भक्त ने देशद्रोही घोषित कर दिया है। ये हमें संविधान का अधिकार मिलता है। एक मिनट, अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने आगे एक भाषण दिया था कि जिसके पास रोजगार नहीं है वो पकोड़े बेचे, बोला था।
बिल्कुल यहाँ बिल्कुल 3,000 वेंडर था, कहाँ है दिखाओ एक भी वेंडर। कहाँ पकोड़े बेचे? क्या ये सारे एक सेकंड क्या यहाँ पर आदमी आ रहा है जो इतने लोगों में किसी को अगर पानी की बोतल चाहिए तो वो पानी की बोतल कहाँ से लाएगा? मेरे सामने एक आज से 5 महीने के बाद सर एक बात बताइए मेरी छोटी सी। अच्छा वेंडर से गंदगी होती है, एक मिनट वेंडर से गंदगी होती है। यहाँ पे कम से कम इतने फोटोग्राफर हैं जिनको अभी आप देखोगे तो यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी जो लगी हुई है, ठीक है, वो गृह मंत्रालय से एक लेटर दे दिया कि भाई यहाँ से सबको भगाओ। क्यों भाई? 3,000 की रोजी रोटी। इस टाइम देख लो कितने बुलडोजर जो चल रहे हैं, किस वजह? मतलब सरकार को पहले से नहीं दिख रहा था कि भाई जो 5-5 मंजिल की जो बिल्डिंग बना रखी हैं ये बन रही थी, तब सरकार की सोई हुई थी भाई। देखिए आप लोग जो बोल रहे हैं कि इतना वेंडरों को समाप्त कर दिया गया है, जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस का अगर विस्तार किया जाता है तो वहाँ सड़क किनारे जो भी इंक्रोचमेंट होता है उसको हटाया जाता है। मतलब वेंडर्स इंक्रोचमेंटर होते हैं। आपका कंसेप्ट ही गलत है, क्यों है? आपकी समझदारी ही गलत इसलिए है। है। अगर यहाँ पे जो एक मिनट, अगर हम अगस्त के महीने में encroachment करते हैं विस्तार किया गया तो कितना इंक्रोचमेंट को हटाया गया? काय का इंक्रोचमेंट यहाँ पे है ही किसका? यहाँ तो जो भी आता है सुबह आता है शाम को लेके चला जाता है। इंक्रोचमेंट उसको बोलते हैं जो वहाँ पे लगा के सजा के उसको बिल्कुल जमा देता है। इंक्रोचमेंट का मतलब वो भी इंक्रोचमेंट का मतलब वो भी होता है काम कितने करे हैं आप? इंक्रोचमेंट का वो भी प्रॉब्लम होता है जो हमें काम गिना कम्युनिकेशन। दीजिए, हमें गिनती में काम गिना कर दीजिए। रहा हूँ, आप ये बता दीजिए मोदी जी को आप पसंद कर रहे हैं? 2024 में मोदी जी फिर से आने चाहिए, क्यों आने चाहिए? 5 काम गिना दीजिए। देखिए मोदी जी के आने का 5 कारण है, वो 5 ट्रिलियन को लाने जा रहे हैं। लाने से कुछ नहीं होता, जो है मौजूदा वो चाहिए हमें। अगर अभी 3 ट्रिलियन पहुंच गए हैं तो 5 ट्रिलियन आएंगे तो और हमारा विकास होगा ना। आज हमारे पास 5 लाख, अभी तक 2014 2014 से अभी तक क्या कर रहे थे? हाँ 2014 से अभी तक क्या कर रहे थे? 3 ट्रिलियन ला दिए। कहाँ ला दिए? बताओ विकास। महंगाई कितनी बढ़ गई ये देखिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, आज मोदी शासन से ज्यादा भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा एक मिनट सबसे ज्यादा आप महंगाई की बात करते हैं। अधिकारी लोग अपनी भूमिका भूल चुके हैं। कानपुर में जो अभी कांड हुआ है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ। सुनिए अंकल जी, सुनिए आप महंगाई की बात करते हैं। कानपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कानपुर की बात कर रहे हैं। एक गरीब ब्राह्मण का छप्पर गिरा दिया गया, उसकी पत्नी उसकी बेटी आत्मदाह कर दी, वहीं पे चला ली खुद को। क्या आपका प्रशासन यही करेगा काम? बताइए आप। हम इसको है ना गलत मानते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। मोदी सरकार की निंदा करते हैं। नहीं तो ये खड़े थे क्या? मोदी सरकार नहीं खड़े थे, उन्हीं की प्रशासन थी। अभी 2 दिन हो गया, कोई कार्रवाई हुई वहाँ पे? एसडीएम की कार्रवाई हुई? बताइए आप। ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है। प्रशासन में क्या खामियां पाएगा उस आधार पे उसको सब खामियां नहीं पाएगा चच्चा। एक चीज बता दे, गरीब को ना, गरीब का सताए कोई फायदा नहीं। 2 काम हुए, अब 2 काम कैसे नहीं गिना पाए? 3 काम रहे। हाँ, और दूसरा जो है हमारा G20 जो आया है, अध्यक्षता जो हमारे भारतवर्ष में हो रहे, पूरी दिल्ली में रेडी पटरी को उखाड़ रहे हैं। G20 इन्हीं के लिए आया है, मोदी भक्तों के लिए आया, हमारे लिए नहीं आया भाई। अगर सरकार को इतनी ही शर्म लगती है पटरी वालों से तो उनको व्यवस्थित करें।